हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ओनली में महिला पर्यवेक्षक पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो कि क्लास पार्ट 5 है और इसमें 1000 एमसीक्यू का टारगेट रखा गया है जो कि आपको जल्द से जल्द 1000 एमसीक्यू हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज आप तो तो पोषण एवं स्वास्थ्य की 5वीं क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास बिना वक्त गंवाए। टोटल अगर बात करें तो 25 एमसीक्यूज हैं जिसमें कि एमसीक्यूज के साथ कुछ डिटेल भी किसी किसी ऑब्जेक्टिव का डिटेल भी दिए गए हैं। सभी का तो नहीं, बाकी मेन मेन जो हमको लगा है उनका डिटेल भी बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें देख लेते हैं जो कि दिए, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। जब स्त्री गर्भवती हो तब कौन से आहार आपको नहीं करने चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जंक फूड, ऑप्शन बी है बासी भोजन, ऑप्शन सी है मसालेदार और तैली ग्रेवी वाला भोजन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। जब आप महिला गर्भवती हैं तब आपको जंक फूड आइटम है जैसे कि चाउमीन बर्गर ये सारा चीज़ नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन हो गया ये भी नहीं करना चाहिए, और मसालेदार और तेली जो ग्रेवी होती है इसको भी आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, या ऑप्शन डी है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसमें आपको जो स्त्रियां हैं इनमें आईसीएमआर 2010 के अनुसार कैल्शियम की मात्रा इतनी प्रतिदिन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आईसीएमआर का फुल फॉर्म की बात करें तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यह संगठन इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। इनमें से क्या एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। आपके ऑप्शन है मातृ और प्रसव पूर्व मारणशीलता एवं भ्रूणशीलता में वृद्धि, ऑप्शन बी है ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, ऑप्शन सी है निढलता बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसके कारण आधारी चयापचयी में वृद्धि होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि, ऑप्शन बी है सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, ऑप्शन सी है त्वरित ऊतक संश्लेषण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए है कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार की कमी से, यानी गर्भावस्था में जब स्त्रियां गर्भावस्था में होती हैं तब उनमें आयोडीन की न्यूनता के विकार के कारण किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु, जो अंदर शिशु है पेट में पल रहा बच्चा है, वो कैसे प्रभावित हो सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए वो बौनापन हो सकता है, या फिर वो ऑप्शन बी है मूक बधिर हो सकता है, ऑप्शन सी है तंत्रिका क्रिएटिनता से प्रभावित हो सकता है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इनमें से सभी से प्रभावित बच्चा हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जो माताएं शाकाहारी होती हैं, शाकाहारी भोजन करती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कमी होती है तो किसकी होती है, संभावना किसकी रहती है। आपके ऑप्शन ए है आयरन की, ऑप्शन बी है विटामिन ए की, ऑप्शन सी है विटामिन सी की, या ऑप्शन डी है विटामिन B12 की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12 की कमी का जो संभावना है सबसे अधिक होती है। ठीक है। B12 की बात करें तो यह इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है, और विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं जो कि आरबीसी होती हैं खराबी आ जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से पीड़ित लोगों को कमजोरी, थकान और पीलापन महसूस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। प्रसव से पूर्व विकास में क्या शामिल है। आपके ऑप्शन ए है गर्भज अवधि, ऑप्शन बी है भ्रूणीय अवधि, ऑप्शन सी है गर्भधारण पूर्व अवधि, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है प्रसव पूर्व विकास में शामिल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि गलसुआ जो मम्स जिसे बोलते हैं में अधिक संक्रामकता की अवधि क्या या किस दौरान होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रोगोत्थन अवधि, ऑप्शन बी है सूजन की शुरुआत, या ऑप्शन सी है रोगो पूर्वालक्षण अवधि, या ऑप्शन डी है सूजन दिखने के बाद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूजन की शुरुआत के बाद। और इसके बारे में बात करें तो इसका जो असर है 6 से 7 दिन तक रहता है। इसका मुख्य कारण मम्स वायरल है, और यह संक्रमित लार छींकने या खांसने तथा संक्रमित व्यक्ति के साथ बर्तन साझा उसके साथ खाना खाने से एक दूसरे में आसानी से ये फैल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है फिनोडर्मा किसके कारण होता है। फिनोडर्मा जो है किसकी कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शन है अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण, ऑप्शन बी है बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों की कमी के कारण, ऑप्शन सी है खनिजों की कमी के कारण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण यह होता है। और फिनोडर्मा गंभीर कुपोषण का लक्षण होता है। जरूरी नहीं कि यह विटामिन ए के निम्न स्तर के साथ हो, जबकि साहित्यिक फिनोडर्मा जो है विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
और विटामिन ए तीनों की कमी के कारण भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे सकता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टिटनेस, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी है मम्प्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड होने के बाद रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा का जो है वो बॉडी ऑटोमेटिक बना लेती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है, कैसी हो जाती है? आपके ऑप्शन ए है गतिशील, ऑप्शन बी है स्वचालित, ऑप्शन सी है अनैच्छिक, ऑप्शन डी है ऐच्छिक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वचालित, यानी खुद से वो फिर होती है। जैसे मुंह में भोजन जब रहता है तो आप उस पर क्रिया करते हैं, आपका जब मन हुआ तब आप नीचे निगल सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जब अंदर एक बार निगल गए तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो स्वचालित होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? ये नहीं है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है आहारी। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो हरी पत्तेदार सब्जियां और फल होते हैं ये प्रोटीन के अच्छे जो स्रोत हैं ये नहीं होते हैं, विटामिन ए के ये अच्छे स्रोत होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहें तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि पीयूष एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो डैश डैश से समृद्ध होता है, यानी पीयूष एक पीला पीला गाढ़ा तरल है जो किससे समृद्ध होता है? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इम्यूनोग्लोबुलिन से भरपूर होता है पीयूष, जो कि यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाय और भैंसों के मिल्क में। जब वो बछड़े को जन्म देती हैं तब उसके बाद जो तुरंत वो दूध निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एलजी मुख्य रूप से म्यूकोसल ऊतकों, लार, आंसुओं और स्तन के दूध में पाया जाता है। ग्लोबुलिन बी कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है और संक्रमण में लड़ने की मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? आपके ऑप्शन है जैव रासायनिक आकलन, ऑप्शन बी है आव विशिष्ट मृत्यु दर पंनशीलता, ऑप्शन सी है MUAC, ऑप्शन डी है BMI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आव विशिष्ट मृत्यु दर मननशीलता, इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये आपके ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी ये तीनों वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, उसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि इनमें से कौन-सी सुविधा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है? आपके ऑप्शन ए है पूरक पोषण आहार, ऑप्शन बी है प्राथमिक टीकाकरण, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य जाँच, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी प्रकार की जो जैसे कि स्वास्थ्य जाँच हो गई, प्राथमिक टीकाकरण हो गया, पूरक पोषण आहार, ये तीनों चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए मनुष्य के किस अंग को हेपेटाइटिस रोग क्षतिग्रस्त करता है? आपके ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है यकृत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यकृत को हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? इनमें से जो दिया गया है इसमें किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शन है पित्तरस, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है लसिका, ऑप्शन डी है रक्त। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पित्तरस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी कोशिका द्रव्य, लसिका और रक्त में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? महिलाओं के जब गर्भावस्था होता है तो स्तनों में जो परिवर्तन हो जाता है तो यह किसकी वजह से होता है, किस हार्मोन की वजह से? ऑप्शन ए है ओवेरियन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है डोट्रोफिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है इसकी वजह से जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो स्तनों में परिवर्तन देखा जाता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है मासिक धर्मचक्र, गर्भावस्था और गर्भाधान से जुड़े कामों को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन अंडाशय और प्लेसेंटा के द्वारा बनता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? आपके ऑप्शन है टिटनेस, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है OPV, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिटनेस जो है ये गर्भावस्था के दौरान वैक्सीन दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है टोकोफेराल के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई या ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई को टेकोफोराल के नाम से जाना। उसके बाद विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। वहीं विटामिन ई की हमने बात बता ही दी, वहीं विटामिन ई की बात करें तो इसको हमने आपको बता ही दी। और विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी जो है सनशाइन या सूरज से प्राप्त होता है। आपको पता होगा विटामिन डी सूरज से मिलता है, सूरज की किरणों से, रोशनी से। और तो सनशाइन विटामिन या फिर कैल्सीफेराल इसका नाम विटामिन डी को कहा जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपचार, ऑप्शन सी है जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन डी है खेलकूद को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 दिए गए है, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि कितनी होती है? यानी पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में वजन की कितनी वृद्धि हो जाती है? आपके ऑप्शन है 18 किलोग्राम ए, ऑप्शन बी है 12 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 20 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 25 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 किलोग्राम के करीब महिलाओं में वजन बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि किशोरावस्था में बालिकाओं को आयरन की आवश्यकता होती है, पर डे कितना? ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 55 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी है 45 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है वो बालिकाओं को किशोरावस्था में बालिकाओं को आवश्यकता होती है आयरन की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी है विश्व बैंक के द्वारा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है भारत में। और विश्व बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जुलाई 1944 में हुई थी। और यह वुड्स USA जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, इस टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह डेली क्लासेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ ही उसके डिटेल के लिए आप लोग जितने भी माताएं एवं बहनें तैयारी कर रही हैं, आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को भी। साथ ही हमारे चैनल स्टडी ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि क्लासेस आएँ हमारे द्वारा जो डाली जाती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही क्लास हम यहाँ से डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।